अभी क्या होगा, ये पेट्रोल जो है, ये पेट्रोल क्या है एज पर द फायर ट्रायंगल? फ्यूल है। अब इसको बोलते हैं भाई ये हाईली फ्लामेबल है और हाईली वोलेटाइल नेचर है। इसका मतलब ये धीरे धीरे उड़ता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें से कुछ भाप बन के उड़ेगा, वेपर्स, धुआं, है ना, जो कि सेल्फ इग्नाइटेड वेपर्स होता है, जिनमें होता है हीट। ठीक है, अगर सपोज करो इसको मैं पूरा भर दूं तो ये वेपर्स कहां जाएंगे? इनको फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, इसमें ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेपर्स की वजह से, कभी भी आप देखो घर में जब पानी गर्म करते हो किसी टोप में, उसको आप ढक दो, पानी का टेम्परेचर जब 100 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता है तो पानी बॉईल होने लगता है। तो बॉईल जब होने लगता है तो उसमें से वेपर्स निकलता है। अब वो वेपर्स इतना क्रिएट हो जाता है कि जिस चीज से हमने ढका है वो धीरे धीरे हटने लगता है। तो इसका मतलब वेपर्स एक्सर्ट मोर प्रेशर। तो इसमें भी ऐसी होगा कि अगर भाप को सेटल होने के लिए जगह नहीं मिलेगा तो प्रेशर एक्सर्ट होगा और उसमें ब्लास्ट होगा, ये आग लग जाएगा। पहली बात तो हम क्या करते हैं, ये जो 50 फीट का टैंक है, तो हम लोग सपोज करो 48 फीट तक इसमें भरते हैं फ्यूल। ठीक है, अब इसकी वेपर्स को फ्री होने के लिए हम लोग रखते हैं स्पेस 2 फीट का, जिसे हम बोलते हैं ब्लैंक स्पेस। अब क्या होगा, अगर सपोज करो मैंने ये खाली भी रखा तो मेरा फ्यूल, ये जो वेपर्स है ये है हीट। आग लगने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, बराबर है। तो ये जो खाली स्पेस है, अगर इसमें ऑक्सीजन मैं रहने दूं तो क्या होगा, आग लग जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो मैं उसको ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर सकता, पहली बात तो ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि ये जो खाली स्पेस 2 फीट वाला, इसमें हम डालते हैं इनर्ट गैस। बंद जाएगा सर, हो गया सर। हाँ, जो टैंक में होती बंद जाएगा कि उसका भी ओपन स्पेस रहेगा कुछ? नहीं, बंद रहेगा। डालते समय हम ऑक्सीजन एनालाइजर लगाते हैं उसमें, वो हमें ये बताता है कि अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो एनालाइजर में दिखाता परसेंटेज, कितना परसेंट हुआ। तो इट हैज टू बी मिनिमम 8%। 8% से ज्यादा हुआ तो तुरंत उसमें आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो हमें इसका मतलब हमने पहले ही पढ़ा कि इनर्ट गैस इज यूज्ड टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ होता है, मैं क्या करता हूं, ब्लोअर से इनर्ट गैस डालता हूं और एक ऑक्सीजन एनालाइजर है। मैं इनर्ट गैस तब तक डालता हूं जब तक ऑक्सीजन एनालाइजर 8% का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नहीं दिखाता, है ना। 8% से ज्यादा रहा तो क्या होगा, आग लग जाएगा। तो फिर इस एरिया में मैं भरता हूं इनर्ट गैस, ये यूज होता है इनर्ट गैस का। और ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको हम बोलते हैं पलेज, ULLAGE। समझ में आया इनर्ट गैस क्या होता है? इतना ही है, बाकी तो बहुत कुछ है उसमें, प्लांट वगैरह करेंगे तो पूरा एक दिन निकल जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया सबको? नक्की नक्की। हम लोग गर्मी में बैठे, लेकिन एसी चल रही है ना? चल रहा है। हाँ, अभी चालू है। तो 2 मिनट फैन चालू करो, 2 मिनट, फिर बंद कर दूंगा। टैंक के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा 8% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन को हम बोलेंगे इनर्टी।
इनर्ट कंडीशन भी सेम, डेफिनेशन सेम है। यस सर। उसके बाद आ जाओ गैस फ्री। अभी सपोज करो ये टैंक में मैंने कोई केमिकल या कोई सामान अनलोड किया है और उसका मैंने वॉशिंग नहीं किया है, तो ये कंजस्टेड स्पेस है, तो क्या होगा, उसमें बहुत सारी गैसेस रहेंगी क्योंकि मैंने धोया नहीं है, क्लीन नहीं किया है, ड्राई नहीं किया है, जिसमें हम क्या अच्छा ऐसे कैसे टकराते हैं। ठीक है, तो जब हम उसको क्रूड ऑयल वॉशिंग या ड्राई या हीट नहीं करेंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है और बाकी जहरीली गैस वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर से जहरीली गैस को निकाल के और उसमें सुटेबल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भरना, बराबर है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं गैस फ्री। समझ में आया गैस फ्री क्या होता है? गैस फ्री मतलब कि कंटेनर के अंदर टॉक्सिक और पॉइजनस गैसेस नहीं है, एनवायरनमेंट एकदम अच्छा है सांस लेने के लिए। तो अच्छा कब होगा? जब 21% मिनिमम ऑक्सीजन रहेगी। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं गैस फ्री। ठीक है, फ्लामेबिलिटी सबको पता है ना? देखो, इट इज एन एबिलिटी टू substance to burn, vapor gives off by a flammable material, है ना? जैसे हमने पेट्रोल का बात की तो उसमें से फ्लामेबल मटेरियल में से वेपर्स निकलती हैं। अब वो वेपर्स कैसी हैं? सेल्फ इग्नाइटेड, उनमें गर्मी होती है। तो क्या बोल रहा है? When the vapors given by flammable material can burn when it get mixed with O2। एयर मतलब O2, तो हीट भी है, फ्यूल भी है, हमें चाहिए ऑक्सीजन, इसी को हम बोलते हैं फ्लामेबिलिटी। ठीक है ना? अभी देखो, फॉर्म सबको पता है क्या है ना? क्यों यूज किया जाता है? फॉर्म के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम आगे देखेंगे। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट TLB, थ्रेशोल्ड लिमिट LB। नाउ इसको अगर हम ऐसे समझे कि जो केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, है ना, एरियाज में, तो देखो रात को ना बहुत गंदा केमिकल छोड़ती हैं, वो बास आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है कि जो जितनी जहरीली गैस उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम रिलीज होगी एयर में। अब वो कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिसाइड करते हैं? सपोज करो कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, है ना? दो एग्जांपल लेते हैं। एक तो मैं लेता हूं H2S और एक लेता हूं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन गैसेस और हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत खतरनाक है ना? इसका 10 ppm और इसका 100 ppm इक्वल है। इसका मतलब कौन सी गैस में ज्यादा छोड़ूंगा तो ज्यादा नुकसान होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने बोला है कि जब भी तुम ये एयर में रिलीज करोगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड्स का जो फ्यूम्स है उसकी मात्रा 10 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर 10 ppm से ज्यादा हुआ कॉन्सेंट्रेशन हवा में तो उसमें लोगों को दिक्कत होगी, लोग मर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कैपिंग है, इसी कैपिंग को बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। समझ में आ गया सर? H2SO4 क्या रहता है? H2SO4 हाइड्रोक्लोराइड
सर फिर ऐसा तेजाब है ना। अब ये तेजाब को थोड़ा डालो तो जल जाओगे ना पूरा, उसके अंदर पानी मिक्स कर लो, नहा लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मूंगी लगेगी। ये नहाना मत कभी इचिंग होगा शरीर में। तो इसमें है ना, इसमें ये जो तेजाब है H2SO4, ये दो तरह का होता है। एक तो है कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा होता है डाइल्यूटेड। कॉन्सेंट्रेटेड बहुत खतरनाक होता है, थोड़ा भी डालो तो पूरा जल जाओगे। डाइल्यूटेड मींस कि जो कॉन्सेंट्रेटेड है उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया बहुत सारा। सर लेकिन तो क्या इसको तो फ्यूल को मतलब जो कूलर में जो फ्यूल रहते हैं तो उसको साफ करने के लिए होता है ये। हाँ कर सकते हैं, लोग टॉयलेट भी तो साफ करते हैं। जो बैटरी होती है, बैटरी में क्या है, एक तो रहता है डाइल्यूटेड रहता है ना। इंग्लिश सॉल्यूबल है सर। हाँ टॉयलेट के लिए ये साइड वाला होता है और जो ऑयल के लिए होता है वो साइड। टॉयलेट में हम लोग लेफ्ट साइड वाला यूज करते हैं पूरे दाग निकालने के लिए, खतरनाक वाला। लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए, उसे डाइल्यूटेड ही करना चाहिए हमेशा, कि अगर कभी किसी के ऊपर गिर गया गलती से तो वो जले ना, सिर्फ जलन होगी, मतलब आपको एहसास होगा कि जल रहा है करके, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्केन्स। आपने नाम सुना होगा मीथेन। इसमें 4 या 8 तो रहते हैं ना सर? इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब गैसेस क्या है? ये हाइड्रोकार्बन्स है। वो हाइड्रोकार्बन्स जो हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड से ही बनते हैं। ये टॉक्सिक होती हैं, पॉइजनस होती हैं, लेकिन ज्यादा नहीं होती। ज्यादा मात्रा में जब इन्हें इनहेल करोगे या स्वेलो करोगे तो ही आपको ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है। बट अगर कंपेयर करें हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो हाइड्रोजन सल्फाइड तो बहुत ही डेंजर। जैसे CO2 है, CO2 को आप 10 सेकंड सूंघ लो, आप बेहोश हो जाओगे, इतनी भयानक है। अभी दूसरा पेज। तुमसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है, तय कर लिया तुम्हें पाना है, क्या प्यार है ये दिखाना है। मेरे भोले सनम, मेरे प्यारे सनम, दीवाने सनम। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हमारे रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 डीजे 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 डीजे